जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ठीक है, एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं सारे हम देख लेंगे, टाइप के जो भी आते हैं। ठीक है, सारा बेसिक से देखेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन भी देख लेंगे इस वीडियो में। आप 2 मिनट मेरे साथ बने रहना। तो पहले तो चलो स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। तो सोचना कैसे, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, तो देखो केसेस में बताऊंगा। ठीक है, केस 1 क्या है बेसिकली, देखो तो ध्यान से। सबसे पहले तुम ध्यान देखना कि उसमें क्या प्रेजेंट एज दी है नहीं दी है, मतलब प्रेजेंट या फिर नाउ, अभी क्या बता रहा है एज। मान लो अभी देखो, मान लो एज तुम्हारी देखो, जैसे कि मेरी क्या 22। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब क्या होगा 4 साल बाद क्या होगी बेसिकली। ठीक है, तो 4 साल बाद बेसिकली क्या हो जाएगा बेसिकली, देखो 4 साल बाद 26 हो जाएगी ऐड होने के बाद, तो ये फ्यूचर एज हो जाएगी। समझे ध्यान से। तो अब भैया देखो बात क्या है कि हम पीछे आएंगे और 4 साल पहले, तो भैया तुम क्या पास्ट में चले जाओगे, माइनस कर दोगे 4। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम सबको पता है। इसमें बताने वाला क्या था, मतलब ऐसे सोचना है बेसिकली। बताने वाला यहाँ पे ये था कि हमारा क्या होता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसे आना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन देख के। और दूसरा देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसी के साथ। केस 2 क्या है कि देखो एक जगह तुम ध्यान से पता कर लोगे क्वेश्चन में पास्ट में क्या बोल रहा है, पास्ट में क्या बोल रहा है। ठीक है, उसमें एज कुछ ऐड हो रही होगी, फिर प्रेजेंट पहुंचोगे। ठीक है, उसके बाद क्या फ्यूचर में पहुंच जाओगे। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो अभी इसमें क्वेश्चन बताऊंगा अभी इसी टाइप का। ओके, अब देखो केस 3 क्या होगा भैया, वहाँ क्या फ्यूचर दिया होगा, फिर तुम एज कम करते करते माइनस करोगे, तो भैया किस पे चले जाओगे, पास्ट पे। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, समझ लेंगे हम। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखो भैया क्वेश्चन 1 इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो दिया होगा क्वेश्चन कि 2 पर्सन एज, उनकी एज का रेशियो बेसिकली 4:7 है। द एज ऑफ एल्डर इज 30 मोर देन यंगर, द सम ऑफ देयर एजेस इन ईयर। बेसिकली सम ऑफ देयर एजेस पूछ रहा है ईयर्स में। ठीक है, मान लो इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे तुम ना कि ये रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो 2% का रेशियो दे रखा है। ठीक है, 4:7। ठीक है, इसको तुम इस रेशियो को ऐसे लिख सकते हो, 4/7 लिख सकते हो ना। तो देखो रेशियो है, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ असल में रेशियो है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बेसिकली। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो निकलता है, तो मतलब इसमें कोई वैल्यू ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो हम वो मान लेते हैं कि 4x रेशियो 7x, तो 4x/7x सेम। इसको रेशियो में था, इसको हमने अपॉन में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है कि द एज ऑफ एल्डर इज 30 ईयर मोर देन द यंगर। ठीक है, तो भैया क्या बोल रहा है, यंगर मतलब बड़ा वाला, ओल्डर क्या है 7x है। ठीक है, माइनस क्यों कर रहे हैं, 30 ईयर ज़्यादा है ना। देखो बड़े में से अगर छोटे को माइनस कर देंगे तो बेसिकली बता रहा है 30 ये होगा। ठीक है, या तो फिर दूसरा, ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 30 ईयर ओल्ड, अरे ये भी लिख सकते हो 7x = 30 + 4x, ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बड़े की जो एज बताई है ना वहाँ पे, द एज ऑफ एल्डर इज 30 ईयर मोर देन द यंगर, यंगर से 30 साल बड़ी है बेसिकली। तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया, चाहे ऐसे लिख दो, बात सेम है यार। ओके, तो अब क्या है, इसको तुम जल्दी से सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू निकल आएगी। तो 3x = 30, x = 10 आया। ठीक है, अब उठा के एज तुम्हें निकालनी है सम का। ठीक है, तो 4x + 7x था। ठीक है, तो 40 + 70 110। देखो सिंपल सा आंसर है। ठीक है, हो गया तुम्हारा, और कुछ नहीं। बस ध्यान देना कैसे क्वेश्चन बोल रहा है, हमें अप्रोच कैसे कर रहे हैं, बस वो चीज़ें होती है। मैं तुम्हें यहाँ पे अप्रोच सिखाने आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें बहुत लोग सिखा देंगे ना कि कैसे सॉल्व करना है, और फिर तुम भूल भी जाओगे। अप्रोच याद रखना यार, अप्रोच मेन होती है। ठीक है, मैथ में क्या बेसिकली अप्रोच हम ध्यान रखते हैं कि किस अप्रोच से कर रहे हैं ना। तो अब देखो ध्यान से कि दूसरा क्वेश्चन, द रीतु ना, द एज ऑफ रीतु ऐसा कुछ होगा। द रीतु एंड अलका 4:5 दिया हुआ है। 6 साल बाद रीतु और अलका का जो एज का रेशियो हो गया 6:7। ओके, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, दोनों की एज निकालनी पड़ेगी तब उसका हम डिफरेंस निकाल पाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो रीतु और अलका के एज का हमने रेशियो लिख लिया 4:5। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 4x/5x क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई सेम नंबर होगा या फिर सेम कुछ ऐसा डिजिट होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होकर उनकी ओरिजिनल एज दे रहा होगा। और रेशियो क्या होता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ओके, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4x/5x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है 6 ईयर बाद, तो देखो ध्यान से यहाँ तुम प्रेजेंट में हो।
ठीक है, यहाँ तुम प्रेजेंट में हो, ये फ्यूचर में चले गए, तो भैया 6 साल बोल रहा है कि वो प्लस कर दो क्वेश्चन, तो हम कर देंगे यार, क्या दिक्कत है। तो 4x ऊपर 6 साल नीचे 6 साल, दोनों के लिए तो 6 साल बढ़ेगा ना। तो अब क्या बोल रहा है कि 6 साल बाद 6 ईयर लेटर उनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा। ये रितु की एज थी, नीचे अलका की थी, ठीक है, उनका रेशियो हो जा रहा है 6:7। ओके, कोई दिक्कत नहीं भैया। अब जैसे ही अब इसको सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के, बाकी हम चीज़ कर लेंगे अपने आप। 4x अपॉन देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 6 × 5x + 6, ठीक है, तो 28x + 42 = 30x + 36, ठीक। अब सीधे प्लस करना है, मतलब उठा के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ तो 2x बचेगा, इसको इधर ले आ रहा हूँ बेसिकली, तो 30 में 4 2 6, ठीक है, तो x की वैल्यू बेसिकली 3 आई। ओके, अब बोला दोनों की एज का बताओ, ठीक है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन एजेस, ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से देखो, दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो 5x ले लो, 5x, ठीक है, -4x, बड़े को छोटे से माइनस कर लेते हैं बेसिकली, तो 5 × 3 4 × 12, ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस भी वही सेम ही आने वाला है, ठीक है, पर अल्टीमेटली लिख लेते हैं ना, ठीक। देखो बेसिकली 5 × 3 15, 4 × 12, ठीक है, 3 आया। समझ पाया बेसिकली क्या किया है, इनकी एज का डिफरेंस ना, ये हमने क्या बेसिकली प्रेजेंट एज पे निकाल लिया था, ठीक है। अब देखना होगा क्वेश्चन आपसे कहाँ पे पूछता है, ठीक है, मतलब अभी के लिए कि बात के लिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप डाल देना, अगर इसको इसमें डाल देना इस सिचुएशन में, वैसे आ जाएगा, ठीक। बस क्या बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना यहाँ था, वो हमने समझ लिया। हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक। अच्छा, मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं काफ़ी तेज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं धीरे रखने की कोशिश करूँगा, इस वीडियो में कर भी रहा हूँ, बस उससे क्या होगा, बस वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। ओके, तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 4 साल पहले, ठीक है, देखो 4 साल पहले, ईयर अगो वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अगो लिखा है AGO, ठीक है, वो जल्दी लिखने में हो गया था, पर कोई बात नहीं, आप समझो आगे। द रेशियो ऑफ A:B वॉज 3:6 एंड आफ्टर 4 ईयर इट विल बिकम 5:7, ठीक है। तो ध्यान देखो, 4 साल पहले की बात हो रही है ना, तो तुम देखो 2 तरीके होते हैं, या तो कुछ ऐसा मानो, ठीक है, जैसे 2 है, यहाँ पे क्या मान सकते हो कि 2x/3x मान सकते हो, ओके, और उसमें तुम फिर 4 साल माइनस करो ना, क्योंकि अगो का रेशियो दे रखा है, वहाँ जाओ, पर इससे क्या होगा, तुम कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, वो हमें रीजनल एज तो बता नहीं रहा बेसिकली ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पास्ट में ही मान लें कि 2x/3x था रेशियो, अरे 2:3 है ना, तो उसको ही तुम 2x/3x बोल सकते हो। तो देखो A:B क्या है, 2x/3, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये किया था, ऐसे लिख दिया। ओके, अब 4 साल अभी के लिए आ जाओ, ठीक है, मतलब ये 4 साल पहले की बात है, तो अभी क्या होगा, अभी नाउ में क्या करोगे, 4 साल ऐड कर दोगे, ये पहले की बात थी ना, पास 4 साल बाद क्या होगा बेसिकली, अभी में 4 साल, अभी जो मतलब 4 साल पहले ये था, तो 4 साल बाद उस हिसाब से, तो क्या हुआ बेसिकली 2x + 4, 4 में ऐड कर दोगे। इसके बाद क्या बोल रहा है भैया, फ्यूचर में क्या हो रहा है कि आफ्टर 4 ईयर्स, तो ये 4 साल और जाओ आगे फ्यूचर में, ठीक है, तो इनकी रेज का रेशियो बता रहा है वो 2x + 4 3x + 4 का जो रेशियो हो जाएगा बेसिकली ना, इसमें 4 और ऐड करेंगे 4 साल बाद, यहाँ तक तो 4 था, इसमें और ऐड करेंगे, उसका रेशियो 5:7 हो रहा है बेसिकली। अब इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, निकल आएगा, ठीक है। देखो मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन साथ में कर दूंगा, तो 14x, ठीक है, प्लस 56, ठीक है, ये क्या है 15x + 40, ठीक, तो यहाँ x आया और यहाँ से क्या है 16 आया, x की वैल्यू बेसिकली 16 आ गई, ठीक। तो अब क्या है 16 की वैल्यू जहाँ तुम्हें दे रखा होगा, क्या एज निकालना होगा, अभी की एज कितनी है, क्या है, उठा के डाल दो। ये 4 साल पहले की 4 ईयर अगो की एज पूछेगी तो भैया वो बता देना, ठीक है, अभी की एज पूछेगी तो इसमें डाल देना, और बाद की एज पूछेगी तो इसमें डाल देना, वो तुम समझ गए, ठीक है, वो कंसर्न नहीं है, बस क्वेश्चन क्या था कर समझ गए, ठीक है। अब देखो इसमें मेन चीज़ क्या होती है ना, कि मेन चीज़ में अभी तक तुम्हें देखने के समझ में आ रहा होगा कि मेन क्या है, इक्वेशन बनाना, ठीक है। अगर तुम इक्वेशन बना ले आते हो तो भैया तुम्हारा काम हो गया, उसके बाद तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। और आखिरी में एक और तरीका बताऊंगा, मतलब जब कुछ नहीं चलता है और तुम्हारे पास टाइम थोड़ा बहुत बचा हो तो क्या इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, और जब तुम्हें लग रहा हो कि ये तुम सॉल्व कर ही लोगे तब, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन अजय 40 ईयर्स एंड सुमित की एज 60 ईयर्स, बेसिकली ये 60 है, sorry for bad handwriting, okay, how many years ago was the ratio of their ages is 3:5, ठीक। तो मान लो अजय की एज बेसिकली 40 है, ठीक है, अपॉन सुमित की एज की 60 है, बोला 4 साल पहले, ठीक है,
अजय की एज 40 दे रखी है, ठीक है। 4 साल पहले बेसिकली क्या एज होगी वो तुम्हें निकालनी है बेसिकली, ठीक है। देखो ध्यान से कि 4 साल पहले तुम क्या करोगे ना। अब एक्स कहाँ लेना है वो आ रहा होगा, ठीक है, वो भी समझेंगे हम, ठीक है। तो 4 साल पहले क्या हो रहा होगा, सॉरी इसमें पूछ नहीं रहा है कि 4 साल पहले क्या, वो पूछ रहा है भैया कितने साल पहले, तो उसको एक्स ले लेंगे ना, दोनों के लिए सेम। उनकी एज का रेशियो कितना 3:5 था, कितने साल पहले। अब इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके मैं दिखाने वाला, नीचे आप कमेंट करके आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, वो पूछा था अभी क्या एज उसकी 40 अजय की, और दूसरे सुमित की एज क्या बेसिकली 60 है, ठीक है। तो बोला हाउ मेनी ईयर्स अगो, 4 साल पहले बेसिकली, अरे सॉरी 4 बाद बार बोल दे रहा हूँ, कितने साल पहले बेसिकली उनके एज का रेशियो क्या है 3:5 है। तो ये क्वेश्चन में इसको तुम एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर इज 1:2 एंड 5 ईयर बैक द रेशियो वॉज 1 क्या बेसिकली 3 ना। व्हाट विल दी एज आफ्टर 5 साल, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है देखो कि प्रेजेंट एज का रेशियो क्या बता रहा है 1:2 है, तो 1/2x, ठीक। अरे 1:2 था, ठीक है, तो तुमने दोनों साइड x जोड़ दिया, ठीक है, रेशियो निकालने, ठीक है। अब क्या है बेसिकली 1/2x, उसको क्या तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। अब बोल रहा है भैया कि कितने साल पहले, ठीक है। तो कितने साल पहले बेसिकली 5 साल पहले की बात कर रहा है, बैक, ठीक है। 5 साल पहले हमने ले लिया भैया, ठीक है, 2x, ठीक, अपॉन 5, उसका रेशियो था बेसिकली 1/3, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है अभी से 5 साल एज का बात बताओ, ठीक है। बता देंगे यार, एक्स की वैल्यू तो हमें चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, तो देखो यहाँ से 3x - 15 = 2x प्लस -5, ठीक है। तो यहाँ से x आया, यहाँ से क्या है 10 आया, अरे 15 उधर गया तो x की वैल्यू 10 आ गई बेसिकली वैसे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या है कि 5 साल बाद क्या है, ठीक है। x की वैल्यू 10 है, तो देखो ऊपर 10 + 5 और नीचे क्या है 2 × 10 + 5, तो ऊपर क्या है 15 और नीचे क्या है बेसिकली 25। तो भैया प्रेजेंट एज बेसिकली 15 और 25 है, समझ गए। अब देखो क्या है एक और क्वेश्चन,